सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का पिक्सल प्ले मिस्ट्री चैनल के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग जॉयस्टिक का यूज़ करके अपने प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोग जंप बटन के ऊपर भी काम करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना टाइम खोटे के वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो बेसिकली हम लोगों को एक जॉयस्टिक को ऐड करने के लिए हम लोगों को यूनिटी के एसेट स्टोर में जाना पड़ेगा एंड वहाँ से हम लोग जॉयस्टिक को ऐड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने यूनिटी का एसेट स्टोर खोल लिया है। देन हम लोगों को यहाँ पर सर्च करना है जॉयस्टिक। सो यहाँ पर हम लोगों को फ्री वाली जॉयस्टिक पैक को डाउनलोड कर लेना है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड टू माई एसेट पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर ओपन इन यूनिटी में जाके ओपन यूनिटी एडिटर में क्लिक कर देंगे। सो डायरेक्टली जो हमारा एसेट है हमारे पैकेज मैनेजर में आ जाएगा। सो यहाँ पर ये आ चुका है, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया था। तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पर ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब हम लोगों को अपनी गेम के अंदर यूआई डालनी पड़ेगी, एक कैनवस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लोग अपनी जॉयस्टिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूआई पे जाना है, देन यहाँ पर कैनवस पे जाना है। तो यहाँ पर जो हमारा इवेंट सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी कैनवस पे क्लिक करो, देन F बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने जो आइकन्स हैं वो नहीं शो किए हुए, तो यहाँ पर शो कर लेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पर एक बाउंड्री दिखाई दे रही है जो कि हमारे सीन व्यू से काफ़ी बड़ी है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो भी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे वो अपनी गेम के अंदर भी आ जाएगा। सो डाउट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक अपना जॉयस्टिक को ऐड करने वाला हूँ। तो जॉयस्टिक को ऐड करने के लिए जाएंगे जॉयस्टिक पैक के अंदर प्रीफैब्स में एंड यहाँ पे फिक्स्ड जॉयस्टिक को हम लोग अपनी कैनवस के अंदर डाल देंगे। तो ध्यान रखना कैनवस के ऊपर रखना है यहाँ पर, ताकि ये इसका एक स्ट्रक्चर बन जाए। सो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है। सो शो नहीं हो रहा है हमें इसका आइकन। सो एज यू कैन सी यहाँ पर यही प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारा फिक्स्ड जॉयस्टिक है वो हमारी कैनवस के साथ लिंक नहीं हुआ था। अब हो चुका है तो हमें अच्छे से दिख रहा है। अगर मैं यहाँ गेम व्यू पे जाता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा जॉयस्टिक है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। सो एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्केल वाले इस आइकन को यहाँ पर टिक कर दो ताकि यहाँ पर जो क्रॉस आ रहा था वो हट जाए एंड देन इसे हम लोग छोटा कर देंगे। एंड देन यहाँ पर जो ये बटन है मूव टूल पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर एक नीले रंग का बॉक्स है, इस पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर देंगे। सो अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लो एंड देन यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर हम लोगों को ऑल्ट दबाना है, तो यहाँ पर आइकन चेंज हो जाते हैं। तो हमें साइड वाले आइकन पे क्लिक करना है ताकि जब भी हम लोग गेम का जो स्क्रीन साइज़ है वो चेंज हो तो उसके साथ हमारा जो जॉयस्टिक है वो भी ना चेंज हो जाए। सो हेयर वी गो। तो अभी के लिए मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ तक मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अगर हम अपनी गेम को प्ले करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जॉयस्टिक तो वर्क कर रही है बट हमारा प्लेयर उसके साथ वर्क नहीं कर रहा है। तो हमें इसके चेंजेस करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट में चेंज करने पड़ेंगे। तो सिंपली जाएंगे प्लेयर पे। तो मैंने स्क्रिप्ट बनाई थी, हम लोग यहाँ पर अपनी प्लेयर मूवमेंट की स्क्रिप्ट में चले जाएंगे जिसके अंदर हम लोगों ने प्लेयर को कंट्रोल करने की कमांड्स दे रखी हैं। तो अपनी जॉयस्टिक को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसे हम पब्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ पर लिखेंगे जॉयस्टिक। देन यहाँ पर भी इसका नाम जॉयस्टिक ही रख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर जो हमारा हॉरिजॉन्टल की इनपुट थी उसे चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग यहाँ से हटा देंगे। देन यहाँ पर लिख देंगे जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल। सो एक गड़बड़ होगी बिकॉज हम लोग को यहाँ पे छोटा कर देना होगा। हम लोग नहीं चाहते कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। देयर वी गो। तो नाम थोड़ा चेंज होना चाहिए, हम लोगों ने डायरेक्टली ही नाम दे दिया था। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आ चुका है एंड देन हमें यहाँ पर स्पीड वेरिएबल का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर एक स्पीड वेरिएबल है, आप लोग चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्पीड एंड देन यहाँ पर टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारा जो प्लेयर है वो काफ़ी फास्ट रन करेगा। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो एज यू कैन सी आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने एक जॉयस्टिक का वेरिएबल बनाया था, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है। हम लोगों ने जो फिक्स जॉयस्टिक थी उसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड देन हम लोगों को अपने गेम को प्ले करना है। एंड देन अगर हम लोग ऐसे चलाते हैं तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है बट थोड़ा स्लो कर रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए आप लोग यहाँ पर जो स्पीड वेरिएबल है उसे बढ़ा सकते हैं।
सो हाँ, ये ऐसे ही तरीके से वर्क कर रहा है। आप लोग अपने हिसाब से इस पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना एंड कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। पर यहाँ पर एक आप लोग देख सकते हैं कि वैसे तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉयस्टिक ऐसे ही वर्क करती है कि अगर मैं इसे जितना भी ड्रैग करूँगा उतने ही हिसाब से जो हमारी जॉयस्टिक उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो इसे फिक्स करने का भी एक तरीका है। सो यहाँ पर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हटा देना है एंड एक नई इफ़ स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इफ़ जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल ग्रेटर और लेस देन 0.2f। मतलब इसका ये है कि अगर हम लोग जॉयस्टिक को हल्का सा भी आगे ड्रैग करेंगे, जो हमारा प्लेयर है वो स्पीड के हिसाब से चलेगा, ना कि जॉयस्टिक के हिसाब से। जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो इज इक्वल टू स्पीड के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। सो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेफ़्ट की तरफ अपनी जॉयस्टिक को मूव करेंगे तो प्लेयर भी लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो अगर जो हमारी जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल है वो लेस देन या फिर इज इक्वल टू -f के बराबर है, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल है वो इज इक्वल टू माइनस स्पीड हो जाए, यानी कि वो उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे। सो बेसिकली हम लोग अपनी हॉरिजॉन्टल को चेंज कर रहे हैं अपने जॉयस्टिक से। एंड देन यहाँ पर मैं एल्स स्टेटमेंट बना देता हूँ कि अगर हम लोग जॉयस्टिक को ना छेड़ें तो जो हॉरिजॉन्टल की स्पीड है वो 0 की रहे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे प्लेयर है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ दौड़ रहा है। इसी वजह से हम लोग टाइम डॉट डेल्टा टाइम का यूज़ करते हैं, हमारा प्लेयर है वो फ्लैश ना बन जाए। तो हाँ, हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो वापस से चलते हैं। एंड देन यहाँ पर टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर हम लोग यहाँ पर अब प्ले करते हैं तो हमारा प्लेयर नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। वो बाय द वे यहाँ पर मैंने इसे चेंज किया था। तो अगर आप लोग गेम मोड में भी कुछ भी यहाँ पर कंपोनेंट्स को चेंज करते हो तो वो बाद में रीस्टार्ट हो जाता है। सो यहाँ पर जो हमारा प्लेयर है वो मूव तो कर रहा है बट जंप नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जंप भी करे, तो जंप के लिए हम लोग बटन का यूज़ करने वाले हैं। तो कैनवस में जाएंगे एंड देन यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक बटन। बटन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर हम लोग जाना है यूआई में जाना है यहाँ पर बटन्स में। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट मैश प्रो को इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है, तो इसे करने देंगे। सो एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद इसे बैक कर देंगे। सो ये रहा हमारा बटन, तो इसे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है इसे भी हम लोग बराबर ही कर देंगे। सो एक बॉक्स बन जाएगा एंड देन हम लोग इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। एंड देन यहाँ पर इसका स्केल थोड़ा छोटा कर देंगे। एक बार चेक कर लेता हूँ। सो हाँ, ये अच्छा लग रहा है। तो अभी इसके अंदर का टेक्स्ट हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पर आप लोग बटन दिखाई दे रहा होगा, ये रहा उसका टेक्स्ट। एंड देन यहाँ पर इसे मैं जंप दे देता हूँ एंड इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे एंड थोड़ा बोल्ड कर देंगे। चेक करेंगे, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये इससे हमारा काम चल जाएगा। तो बेसिकली हमें इसके लिए भी एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जाएंगे प्लेयर के पास। तो बेसिकली इसे बनाना आसान है। तो इसके लिए हम लोग एक नया वॉइड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वॉइड जंप। सो यहाँ पर हम लोगों को सिंपली वैल्यू दे देनी है जो हम लोगों ने अपने जंप स्टेटमेंट के लिए दी थी। तो यहाँ पर इसे क्लिक कर देंगे एंड कॉपी कर लेंगे। एंड हमारा प्लेयर टेक्निकली ज़्यादा बार तो जंप ना करता रहे, उसे फिक्स करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट बना देंगे इस ग्राउंड की। एंड देन जो हमारा कोड है उसे इसके अंदर रख लेंगे। उसे एंटर कर देता हूँ। दैट्स इट। सो यहाँ पर हमारा जो कोडिंग का सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है। बैक चले जाएंगे, यहाँ पर जंप के बटन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हम लोग ऑन क्लिक यानी कि एक इवेंट को ऐड कर सकते हैं। इस पर प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, देन अपने प्लेयर को यहाँ पर ऐड कर देंगे। बिकॉज ऑफ जो स्क्रिप्ट है हमारे प्लेयर के पास है। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे हमारे प्लेयर को। ये रहा प्लेयर मूव एंड देन ये रहा जंप। सो देयर वी गो, हम लोगों ने जो हमारा जंपिंग सिस्टम था वो पूरा कर लिया है। एंड ये हमारे हॉरिजॉन्टल मूव के लिए डायरेक्टली वर्क नहीं करता। इसके लिए हम लोग एक नए इनपुट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी जो हमारा प्लेयर मूव भी कर रहा है एंड देन वो जंप भी कर सकता है। सो यहाँ तक तो हमारा काम सही है। भी हम लोग जंप के ऊपर क्लिक करेंगे देन वो वर्क करेगा। बट यहाँ पर एक लिटिल बिट प्रॉब्लम है। जस्ट ये प्रॉब्लम आप लोगों ने नोटिस की कि अगर हम लोग प्लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद जब उसे छोड़ते हैं तब प्लेयर जंप करता है।
एज यू कैन सी मैंने होल्ड कर लिया, अब मैं छोड़ूंगा तो जंप करेगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए था ना, हम लोगों को जस्ट क्लिक किया जब भी हम लोगों ने यहाँ पर इसे जंप करवाना था। तो ये प्रॉब्लम अभी के लिए तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट जब आप लोग अपने मोबाइल में खेलोगे तब ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसे फिक्स करने का बहुत ईजी तरीका है। तो जाएंगे कैनवस में अपने बटन के पास, एंड इस बटन के अंदर हम लोगों को एक इवेंट सिस्टम को ऐड करना है। यहाँ पर ऐड कंपोनेंट में जाएंगे, सो ऐड कंपोनेंट्स में जाएंगे एंड यहाँ पे ट्रिगर सर्च करेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि इवेंट ट्रिगर नाम से कंपोनेंट है, इसे क्लिक करेंगे। देन ये बेसिकली हमारे बटन्स के लिए है कि अगर हम उसे सिलेक्ट कर रहे हैं या फिर उससे कुछ भी कर रहे हैं तो यहाँ पर ये उसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू इवेंट सिस्टम पर टैप करेंगे। देन यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी के लिए हम लोगों को जो ऑप्शन चाहिए वो है पॉइंटर डाउन, एंड देन इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो सिमिलर ही एक इवेंट सिस्टम आ जाएगा जैसे कि हम लोग बटन के पास था। इसे हम लोग बंद कर देंगे, देन यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हम लोगों को बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिमिलर ही काम करना है, प्लेयर को ड्रैग कर देना है। देन यहाँ पर हम लोगों को अपने प्लेयर मूव की स्क्रिप्ट में जाना है, देन जंपिंग स्टेटमेंट में जाना है, एंड देन हमारा जो काम है वो पूरा हो चुका है एंड हमारी प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। सो एज यू कैन सी अगर मैं अब होल्ड कर रहा हूँ तब भी हमारा प्लेयर पहले से ही जंप कर रहा है, एंड देन यहाँ पर जो हमारा काम है पूरा हो चुका है, एंड देन आप लोग इन्जॉय कर सकते हो अपने इस बटन सिस्टम को। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया दिए गए लिंक से जाकर आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।